साथ मैं राजीव शर्मा। जी हां, किस्सा कुर्सी का छत्तीसगढ़ की बात। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज होगी। 19 जिले, 72 सीटें, आज मतदान होगा। इन पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा। अब से कुछ देर बाद ये मतदान शुरू होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। बिल्कुल 19 जिले हैं और 72 सीटों पर मतदान होना है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। दूसरे चरण के लिए 1079 उम्मीदवार मैदान में हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आपको ये बता दें कि 12 नवंबर को जो मतदान हुआ था, 18 सीटों पर जो मतदान हुआ था उसमें 76.28% मतदान हुआ था। और आज दूसरे चरण का मतदान, जिसमें सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं ताकि ये जो मतदान हो वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। करीब 1 लाख सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है 19 जिलों की 72 सीटों पर, जहां पर इस मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित करने के लिए इन सुरक्षा के जवानों को यहां पर लगाया गया। 19,000 पोलिंग बूथ होंगे जहां पर मतदान होगा। छत्तीसगढ़ एक बार फिर मतदान करने जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह में छत्तीसगढ़ की जनता का कितना विश्वास बचा हुआ है, या फिर विपक्ष अपनी बातों को लेकर जनता को अपने तक मुतमईन कर चुका है, या आने वाली वोटिंग के बाद जो परिणाम आएंगे विपक्ष के हक में आएंगे कि नहीं आएंगे, वो देखना होगा। लेकिन आज छत्तीसगढ़ दूसरे चरण की वोटिंग के लिए निकलेगा। बिल्कुल सत्तारूढ़ बीजेपी जो है 15 साल से राज कर रही है छत्तीसगढ़ पर, और यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं वो बदलाव के लिए हो रहे हैं। संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं पल पल की अपडेट्स बताने के लिए। बिलासपुर से हमारे साथ जुड़े हैं संजय। सबसे पहला सवाल, किस तरह की हलचल इस वक्त आप देख रहे हैं? सुबह के 7 बज रहे हैं और लोगों में हमने पिछली बार देखा कि काफी उत्साह देखने को मिला। 76% मतदान भी हुआ पिछले चरण में 12 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी। आज किस तरह की हलचल सुबह से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं बिलासपुर के पिंडरा मरवाही, जो कि अजीत जोगी का क्षेत्र है, वहां पर मौजूद हूं और यहां पर 8 बजे से मतदान शुरू होगा और अभी तैयारियां की जा रही है। छत्तीसगढ़ में केवल 2 बूथ है जो नक्सल प्रभावित है। गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के, वहां पर अभी मतदान शुरू हो गई है 2 बूथ पे। बाकी जितने भी बूथ है उस पे 8 बजे से मतदान शुरू होगी। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अंदर तैयारियां चल रही है। मैं मतदान केंद्र पे मौजूद हूं और अंदर जो पोलिंग पार्टी है वो तैयारियां कर रही है। मॉक पोल किए जा रहे हैं ताकि जो है लोग आए तो आसानी हो। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो पोलिंग पार्टी के लोग हैं, वो मॉक पोल कर रहे हैं ताकि सभी तैयारियां पूरी रहे और ठीक 8 बजे जो है वो मतदान शुरू हो जाए। यहाँ पर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, बाकायदा जो है ईवीएम सामने रखा गया है और मशीन है, इसमें से पर्चियां निकलती है और मॉक टेस्ट करके, मॉक पोल करके टेस्ट किया जा रहा है ईवीएम मशीन को, ताकि किसी तरह की दिक्कत बाद में न हो। और मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। आज जो है 1,54,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे छत्तीसगढ़ में, और 1079 प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद होगा। खास बात यह है कि इसमें कई बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल की बात हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव की बात हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत की बात हो, छत्तीसगढ़ के जो तमाम मंत्री हैं उसमें गृह मंत्री रामसेवक पैकरा की बात की जाए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बृजमोहन अग्रवाल है उनकी बात की जाए, तो इस तरीके से करीब 2 दर्जन ऐसे दिग्गज हैं जिनके भविष्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। और सबसे खास बात यह कि अजीत जोगी का पूरा राजनीतिक भविष्य इस बार के आज जो मतदान हो रहा है, इस बार जो चुनाव हो रहा है उस पर निर्भर है, क्योंकि अगर इसमें वो बहुत कुछ कर पाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य सुनहरा होगा, अदरवाइज उनके नेतृत्व पर एक सवाल जरूर खड़ा होगा। जी संजय, आप मॉक पोलिंग दिखा रहे थे, तैयारियां होती हैं। पोलिंग के पहले एक बार सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जो ईवीएम है वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ 2 हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही सतीश सिंह जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं। संजय, आप हमारे साथ बने रहे। एनके सिंह सर, आपसे जहां जानना चाहेंगे, जो संजय अभी बात कह रहे थे कि अजीत जोगी का इसमें काफी कुछ दांव पर है, क्या माना जाए कि मरवाही का ये जो लीडर है ये हाथी पर चढ़कर रौंद पाएगा सपनों को बीजेपी और कांग्रेस के?
नहीं, रौंदना तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हाथी पे चढ़ के कुछ बेहतर तो करेगा ही। अभी खुद ही अजीत जोगी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कांग्रेस के भी वोट काटेंगे, बीजेपी के भी काटेंगे, लेकिन कांग्रेस के ज्यादा काटेंगे। तो असली बात यह है कि बाईपोलर एक सिचुएशन हमेशा रही है वहां पे, द्विध्रुवीय चुनाव होते रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि एक तीसरी फोर्स अजीत जोगी के रूप में और मायावती के साथ, तो एक फोर्स है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस इलाके में इन दोनों का प्रभाव भी अच्छा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजीत जोगी का यहां पे भविष्य है। जो संजय बता रहे हैं कि इसी से डिसाइड होगा कि अजीत जोगी एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में वाकई एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे साथ सतीश कुमार सिंह भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनसे बात करते हैं। सिंह साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अजीत जोगी और मायावती का जो गठबंधन हुआ है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार में अगर राज्य की बात करें छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस भयभीत नहीं है, चिंतित नहीं है, और कांग्रेस यहां पर सरकार इसलिए भी बनाने वाली है, इतना कॉन्फिडेंस अंदर है कि क्योंकि उनको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो इतना ज्यादा हावी है कि वो बीजेपी को हटाई देगा। आपका क्या कहना है, कितना महत्वपूर्ण ये दूसरा? निधि जी, इसमें 2-3 बातें बहुत ही स्पष्ट है। एनके सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार हमको लगता है कि 2003 के बाद त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये भी इलेक्शन त्रिकोणीय तो नहीं कहा जा सकता है, ये दुकोणीय ही होगा, लेकिन त्रिकोणीय इसलिए है कि परिस्थितियों को बिगाड़ने में ये काम करेगा। जिस तरीके से अजीत जोगी जी मायावती के साथ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं, तकरीबन 20 ऐसे कंस्टिट्यूएंसी हैं, विधानसभा के क्षेत्र हैं, जहां पर एससी पॉपुलेशन करीब 40% के है, और उन 40% में सेंधमारी होगी, और ये परसेंटेज ऑफ वोट बीजेपी या कांग्रेस से ही कटेंगे। ज्यादातर उम्मीद है, बिल्कुल मैं सहमत हूं एनके सिंह साहब से, कि ये नुकसान कांग्रेस का होगा। एंटी इनकम्बेंसी की जहां तक बात है निधि जी, वो दिखाई नहीं दिया, जो रमन इम्पैक्ट है, जो रमन इफेक्ट है, क्योंकि बीजेपी के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रमन सिंह साहब हैं। रमन इफेक्ट की आपने बात की है, एकदम अलग ही चीज है। मैं संजय के पास जाना चाहूंगा अभी, क्योंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद है। संजय, जरा बाहर निकलिए, सुबह 7 बज चुके हैं, क्या बाहर आपको दिखाई पड़ रहे हैं लोग आने शुरू हो गए हैं, कतार में लगने शुरू हो गए हैं क्या? क्योंकि हम यहां पर इस बात को नहीं भूलें कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था वहां पर मतदान हो चुका है, अब जहां पर है वो जगह कही जाती है वहां प्रभाव उतना नहीं है, तो जरा सा दिखा सकेंगे क्या बाहर क्या स्थिति है? देखिए, बाहर अभी लोग नहीं आ पाए हैं क्योंकि यहाँ 8 बजे से मतदान शुरू होना है। कुछ लोग, 1-2 मतदाता जो है वो आसपास में आ रहे हैं और वक्त का इंतजार कर रहे हैं। करीब 1 घंटा अभी शेष है, लिहाजा लोग आएंगे धीरे धीरे। 8 बजे से 7:30 पौने 8 तक लोग आएंगे और उसके बाद मतदान करेंगे। हालांकि पोलिंग पार्टी जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। पोलिंग पार्टी ने यहाँ पर जो मॉक वोट होता है वो कर लिया है, पूरी टेस्टिंग कर ली है, और राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता होते हैं, पोलिंग एजेंट, वो मौजूद हैं, और उन तमाम लोगों की मौजूदगी में सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो गया है। जो पहले प्रिपरेशन का होता है वो कंप्लीट हो गया है। अब लोगों का इंतजार है, 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। 8 बजे का इंतजार हमको करना होगा। एनके सिंह सर, आप काफी घूमे हुए हैं छत्तीसगढ़ के इन इलाकों में, जगदलपुर, बस्तर, कोंडागांव हुआ या बाकी दूसरे सुकमा के इलाके हुए, इन सारे इलाकों में रमन सिंह ने क्या कुछ काम किए हैं या बाकी छत्तीसगढ़ में क्या असर रहा है? जो टर्नआउट पिछली बार था वो बहुत मार्जिनल था, 41-40% करीब बीजेपी के पक्ष में था, 40 कुछ कांग्रेस के पक्ष में था। अभी क्या स्थिति आपको बनती हुई दिखती है? देखिए, एक चीज है कि उन इलाकों में जहां हम घूमे थे वो नक्सलाइट इन्फेस्टेड थे और वहां पे वाकई डेवलपमेंट हुआ है, और वो डेवलपमेंट हुआ है जो कि परमानेंट है। जैसे ऐसा नहीं हुआ कि हम गए वहां कुछ रोड बनाई, नक्सलाइटों ने बम लगा के ब्लास्ट कर दिया, हमने ताली बजाना शुरू किया कि रोड बन गया है। वहां पे डिलीवरी बहुत अच्छी रही है और खास करके फूड सेक्टर में बहुत अच्छा उन्होंने दिया है, तो मेरे ख्याल से ये एक इम्पैक्ट डालेगा पिछले वाले में। और यही वजह है कि नक्सलाइट के तमाम धमकी के बावजूद वहां पे टर्नआउट बहुत अच्छा रहा। आज ये प्लेन वाला इलाका है और खास करके तो लगभग पूरा ही है, आज 72 उसमें हो रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो इसमें 9 मिनिस्टर्स भी हैं। तो आज का टर्नआउट ये डिसाइड करेगा। अगर हम ये देख लें
कि आज का भी टर्नआउट पिछले के मुकाबले बेहतर रहा है, तो ये एक मैसेज है जो वोटर देना चाहेगा। वो मैसेज प्रो इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, लेकिन ब्रॉडली ये देख के लगता है कि रमन सिंह ने जो डेवलपमेंट किया है वो ग्रास रूट तक गया है और उसका एहसास भी वहां की जनता को है। यानी एक लाइन में इनके सिंह जी अगर मैं यहां बोलना चाहूं, अगर प्रो या एंटी होता है तो जिसके भी फेवर में जाएगा एक बड़ा जनादेश आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और थर्ड वेरिएबल जो है, जो थर्ड फैक्टर कह रहे हैं, ये होता ही है कि अगर लगभग समान समान दोनों की स्थिति है तो थर्ड वेरिएबल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अजीत जोगी इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के वोट कट रहे हैं तो ड्रॉप काफी सब्सटेंशियल होगा, और अगर वो बीजेपी का करते हैं तो ये भी समझ लीजिए कि फिर वो नुकसान बीजेपी को पहुंचा सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस को ही नुकसान होगा इसमें, अजीत जोगी के हटने से और मायावती के साथ न आने से कांग्रेस के ये नुकसान कांग्रेस का रहेगा, कांग्रेस को ज्यादा होगा। ठीक है, एनके सिंह सर आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ सतीश सिंह भी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सिंह सर ये जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन अगर एक आंकड़े के मुताबिक देखें, गौर करें तो पिछली बार के चुनाव से 1% का ही अंतर है। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। और फिलहाल आज मतदान का दिन है, दूसरे चरण का मतदान, दूसरे दौर का, और मतदान शुरू होगा सुबह 8 बजे से। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हमने आपको सुरक्षा के बंदोबस्त भी दिखाए। एक छोटा